Introduce yourself. सर मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं देवघर झारखंड के देवघर जिले से बिलोंग करता हूँ। मैंने 10th और 12th की पढ़ाई यहीं से की है और ग्रेजुएशन उड़ीसा उड़ीसा इंजीनियरिंग कॉलेज भुवनेश्वर से की है। उसके बाद मैंने 2 साल सॉफ्टवेयर की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम किया है और उसके बाद फिर वहाँ छोड़ के मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, देवघर की 5 विशेषता बताइए। सर देवघर एक्चुअली झारखंड का कल्चरल कैपिटल है जहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। दूसरा यहाँ पे बहुत सारे आश्रम्स हैं सर, जैसे कि योगा के लिए ऋषिया पीठ आश्रम है जो कि काफ़ी फेमस है और मैं दूसरे आश्रम से जैसे कि सत्संग आश्रम है, बालानंद आश्रम है। तीसरा सर कि यहाँ पे कुछ टूरिज्म स्पॉट हैं जैसे कि चिरकुट पहाड़ और ये तपोवन पहाड़ जो कि जिनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। चौथा सर यहाँ पर झारखंड का पहला रोपवे है जिसका जो चिरकुट पहाड़ में लगा हुआ है। और पांचवा सर ये अभी यहाँ पर अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि सेंट्रल प्लास्टिक पार्क का निर्माण हो रहा है, एम्स का निर्माण हो रहा है और देवघर में एक नया एयरपोर्ट भी बना है। अच्छा, देवघर जिले की 5 समस्या बताएं। सर देवघर में अगर समस्या की बात करें तो सबसे पहली समस्या है वाटर क्राइसिस की सर। जैसा कि पिछले बार देखा गया कि वाटर क्राइसिस बहुत हुई थी गर्मियों के टाइम में। दूसरी सर यहाँ पर चाइल्ड मैरिज की समस्याएं हैं। तीसरी देखा जाए तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी विकसित नहीं है सर। बेसिकली प्राइमरी हेल्थ है या फिर प्राइवेटाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है हेल्थ का। चौथा देखा जाए सर तो टूरिज्म में देखा जाए तो बिहार में अल्कोहल बैन होने के बाद वहाँ से अल्कोहल टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण कुछ समस्याएं पैदा हो रही है। और अगर पांचवा समस्या देखा जाए सर तो एग्रीकल्चर में कुछ इश्यूज है, जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटी उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, सॉइल की फर्टिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। ये सब इश्यूज हैं सर। ये अल्कोहल टूरिज्म का संदर्भ क्या लगता है? कहना क्या आप चाहते हैं इसमें? सर बेसिकली देखा गया कि बिहार में अल्कोहल बैन के बाद देवघर और आसपास के इलाके जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिहार से टच करते हैं, बाउंड्री लगाते हैं, वहाँ पर अल्कोहल का कंजम्पशन काफ़ी बढ़ गया। और इस पर जब स्टडी किया गया तो पाया गया कि बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, 1-2 दिन रहते हैं और फिर पी के फिर और कंजम्पशन करने के बाद फिर वो चले जाते हैं। तो इससे तो झारखंड सरकार को तो फायदा ही हो रहा है ना? सर जी सर, रेवेन्यू का तो फायदा हो रहा है सर, पर अल्कोहल जो है वो एक सोशल सिन गुड माना जाता है जिसके कारण काफ़ी समस्याएं होती है। वो देखते हैं। सर जहाँ तक देवघर का सोसाइटी और सोशल कल्चरल इन फीचर्स की बात हो तो वो काफ़ी बिहार से सिमिलर है सर। परंतु देवघर जो है वो संथाल परगना का एक हिस्सा है और संथाल परगना एक बहुत बड़ा डिवीजन है झारखंड का, जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। देवघर में भी 12.7% ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो इस बेसिस पे देखा जाए सर तो जो बंटवारा होने के बाद अगर देवघर इधर लिया गया है तो इसी बेसिस पे लिया गया है। और मुझे जहाँ तक लगता है इससे बहुत ज़्यादा कुछ समस्याएं नहीं हैं। जो पॉपुलर जो देवघर है वो शिव मंदिर के लिए है। पानी बिहार से लेते हैं, उठाते बिहार से हैं, डालने झारखंड जाते हैं। जी तो सर। अगर बिहार में ही रहता तो एक ही रहता, जी सर। ये ज़्यादा इजी होता ना। सर अगर डिवीज़न की बात करूँ तो डिवीज़न जो है वो डेवलपमेंट बेसिस पे
किया गया था, क्योंकि और जो पॉपुलर डिमांड थी झारखंड के लोगों, ट्राइबल, खास करके ट्राइबल लोगों की, उनके डिमांड के बेसिस पे किया गया था सर। तो और अगर उसके अनुसार से देखें सर, तो अगर डेवलपमेंट बेसिस पे देखें तो मुझे नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, कल्चरल बेसिस पे ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ से यहाँ का कनेक्शन ज़्यादा है, पर डेवलपमेंट बेसिस पे क्योंकि रिवीजन किया गया है, तो मुझे लगता है वो सही था। तो दूसरे देशों में जो टूरिज्म का है, इवन रिलीजियस प्लेसेस का भी जो टूरिज्म है, जी सर। उसको अगर हम कंपैरिजन करते हैं देवघर से, तो नंबर जी ऑफ सर। जो पिलग्रिम्स हैं उसकी संख्या कहीं बहुत ज़्यादा है, दुनिया में किसी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, बट जी सर। हम इकोनॉमी के मामले में कहीं नहीं है। क्या कारण जी होगा? सर। सर अगर टूरिज्म को कंपेयर करें बाहर के तुलना में, तो पहली चीज़ है सर कि यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिज्म सबसे ज़्यादा होता है, इंटरनेशनल टूरिज्म ज़्यादा नहीं होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा फॉरेक्स अर्निंग भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग भी नहीं होता है। दूसरी बात सर, जो लोग यहाँ पर आते हैं वो रिलीजियस पर्पज से आते हैं सर, वो ऐसे नहीं है कि इंटरटेनमेंट पर्पज से आए या कुछ आए कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। तो जो स्पेंडिंग, लेवल ऑफ स्पेंडिंग है जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं उनकी काफ़ी कम है सर। तो इसलिए कह सकते हैं सर कि हमारा टूरिज्म के कारण इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सर बिहार अच्छा। से झारखंड बिहार का बंटवारा के बाद जी सर। जो बिहार का डेवलपमेंट है, वो जी सर। जो रेट था हमारा, वो रेट कहीं इंक्रीज ही करता रहा, डिस्पाइट कि जी हमारा 76% जो मिनरल्स रिसोर्सेज हैं वो उधर चला गया, जी सर। फॉरेस्ट रिसोर्सेज उधर चला गया, फिर भी हमारा जो डबल डिजिट ग्रोथ है वो लगभग मेंटेन रखे। क्या जी सर। कारण होगा? सर डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो ज़रूरत होती है, जैसे कि पहला है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दूसरा है गुड गवर्नेंस। इन सब चीज़ों में, मापदंडों में देखें तो बिहार काफ़ी आगे है देवघर झारखंड से। झारखंड में काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है और जिसके कारण गुड गवर्नेंस भी नहीं हो सकता है, ई गवर्नेंस भी नहीं आ पाता है। तो इस इन सब कारणों से बिहार काफ़ी आगे है झारखंड के मामले में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे। गुड गवर्नेंस किसे बोलेंगे? क्या क्या पैरामीटर्स होना चाहिए? सर गुड गवर्नेंस कहेंगे जब एक गवर्नेंस में लोगों की पार्टिसिपेशंस हो, जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, वो जो डेवलपमेंट करे वो इक्विटेबल हो और इक्वालिटी को प्रमोट करे, और जो डिसएडवांटेज सेक्टर हैं उनके लिए वो ज़्यादा काम करे। बिहार में ऐसी दो चार योजनाएं बताइए जो इस ओर से हो, इस आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा हो। जी सर, जैसे बिहार गवर्नमेंट ने 2011 में बिहार राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट लाया, जो कि पब्लिक सर्विस को एक राइट बताता है और ग्राहक को, लोगों को टाइमली सर्विस डिलीवरी करता है। दूसरा सर 2016 में बिहार ने बिहार पब्लिक ग्रीवेंस रिडर्सल सिस्टम लाया और एक्ट लाया, जिसके थ्रू उनके ग्रीवेंसेस को सुना जाता है। तीसरा अगर देखा जाए सर, तो बिहार में लैंड रिकॉर्ड्स को अभी डिजिटलाइज किया जा रहा है और बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। चौथा अगर देखा जाए सर, तो बिहार में पीआरआई जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं और रिजर्वेशन सिस्टम भी उसमें वुमेन को 50% तक दिया गया है। तो इन सब बेसिस पे अगर देखें सर, तो बिहार काफ़ी प्रगति कर रहा है और गुड गुड गवर्नेंस लाने की कोशिश कर रहा है। सर। विकास सर। परागना किसे कहते हैं? माफ कीजिएगा सर, मैंने सुना नहीं, क्या आप रिपीट कर सकते हैं? परागना, सर आपने परगना संथाल एक, परगना की बात की थी। जी जी सर, ये परगना जहाँ तक मुझे लगता है एक क्षेत्र को कहते होंगे सर, कुछ एरिया को कहते होंगे। कौन से क्षेत्र? वो क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। परगना एज ए सर कंसेप्ट कैसे निकला आया था? सर मुझे जहाँ तक अनुमान है, ये 1856 में जब संथाल रिवॉल्ट हुआ था, तब ब्रिटिश ने भागलपुर डिवीजन में एक सब डिवीजन बना दिया था जिसे संथाल परगना कहा गया था। तो मुझे लगता है परगना जो है वो सब डिवीजन से। परगना तो एज ए कंसेप्ट पहले से चला आ रहा जी सर। है ना? तो माफ कीजिए सर, मुझे इतनी 1856। जानकारी नहीं है। ओके। अच्छा, आपने सिंटैक्स के बारे में सुना है क्या? जी सर, सुना है सर। क्या है सिंटैक्स?
सर जो सिन गुड्स होते हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं, मतलब पर्सनल हेल्थ, लोगों की हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, उस पर सरकार एक टैक्स लगाती है जिसको सिन टैक्स कहते हैं, जैसे जो सिगरेट या अल्कोहल इन सब पर लगता है। बिहार या झारखंड में टैक्स लगा है क्या अल्कोहल या सिगरेट पे? सर बिहार में तो अल्कोहल बैन है सर, झारखंड में सिगरेट पे सिगरेट सिगरेट पे सिन टैक्स लगता है सर। अल्कोहल के बिहार में बारे में लगा है मुझे या नहीं झारखंड में? जानकारी। सर बिहार बिहार या में तो झारखंड के संबंध में? सर बिहार में तो अल्कोहल बैन है पूरी तरह से, तो वहाँ तो टैक्स की बात नहीं होती है। बाकी और सिगरेट और इन सब पे मुझे उतनी जानकारी नहीं है सर। ओके। हमारे यहाँ से मतलब मैं बिहार और झारखंड दोनों को लेके चल रहा हूँ। जी सर, जी सर। सिगरेट पे कौन सा टैक्स लगता है? सर सिगरेट पे तो अब मुझे लगता है जीएसटी लगता होगा सर, सब सारे टैक्स को मिला के जीएसटी लगता होगा। ओके, और जीएसटी से क्या क्या एग्जम्प्टेड है? सर जीएसटी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगने वाले टैक्स, अल्कोहल पे लगने वाले टैक्स, ये सब पेट्रोलियम एग्जम्प्टेड है सर। जी सर, पेट्रोल पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे भी? सर पेट्रोलियम पे या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे? पेट्रोलियम पे सर, या दोनों? पेट्रोलियम पे, पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे नहीं। ओके। ओके, आपका ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी है सर। सोशियोलॉजी, अच्छा। विवाह के विकल्प क्या हैं? सर विवाह के विकल्प अगर देखें तो आज के समाज में एक वेस्टर्न कंसेप्ट है लिव इन रिलेशनशिप का, वो है। दूसरा इंडिविजुअल मतलब सिंगल मदर या सिंगल फादर फैमिली का है। यही दोनों कंसेप्ट है मुझे जहाँ तक। ओके, लिव इन रिलेशंस को आप एक समाजशास्त्री के तौर पे कैसे देखते हैं? सर लिविंग रिलेशनशिप एक मैरिज का और फैमिली का एक नया रूप है, जिसमें जो दोनों कपल होते हैं उनको बहुत आज़ादी होती है, उनको इंडिपेंडेंट होती है, डिसीजन मेकिंग पावर एज कम्पेयर टू फैमिली ज़्यादा होता है, और उनके टूटने के भी दर जो हैं वो देखे गए हैं कि वो ज़्यादा हैं। तो इसमें रिलेशनशिप वाइज देखा जाए तो रोल्स जो है काफ़ी शेयर्ड होते हैं, और जो उनके थॉट्स होते हैं वो काफ़ी इगैलिटेरियन होते हैं। ओके, सरोगेसी को लेकर आपका क्या राय है? सैरोगेसी सर एक एक प्रोसेस है जिसमें लोग जो जिनको बच्चे खुद नहीं करने होते हैं वो दूसरे किसी सैरोगेट मदर के थ्रू बच्चे कराते हैं। और हमारे देश में ये जो कमर्शियल सैरोगेसी ये बैन है। ये सर अगर देखा जाए तो ये इसका काफ़ी मिसयूज़ हो रहा है, खास करके गुजरात के आनंद और वैसे इलाकों में। और इसमें लोग जो पुअर लोग होते हैं, जो काफ़ी गरीब होते हैं, वो इसको एज ए इनकम सोर्स की तरह यूज़ करते हैं, और बहुत ज़्यादा ही बच्चे को बच्चे मतलब प्रोड्यूस करते हैं, जिससे काफ़ी सोशल इश्यूज हो सकते हैं। ओके, बिहार में प्रशासन पे पॉलिटिक्स बहुत हावी रहा है शुरू से। जी सर। नेचुरली बीइंग एन आउटसाइडर जब आप बिहार में काम करेंगे तो आप पे दबाव और ज़्यादा होगा। संभवतः आपको कुछ ऐसे कार्य करने के लिए कहे जाएं जो नियमानुकूल ना हो, ऐसे में आप, और सपोज करिए आपके क्षेत्र के विधायक या सांसद का ही ये दबाव हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? सर मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को फॉलो करूंगा सर, और जो भी कार्य हमसे किया जाएगा अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अंदर आएगा और वो मुझे अगर सटीक लगेगा तो मैं करूंगा, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अंदर नहीं आएगा सर तो मैं उसे ना करने की कोशिश करूँगा। अगर आपके वरीय पदाधिकारी का भी दबाव हो कि ये सर काम फिर भी करना सर है? कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट और लॉ के अगेंस्ट जाने से सिर्फ ना कि मुझे प्रॉब्लम है, बल्कि मेरे वरीय पदाधिकारी को भी प्रॉब्लम होगा। आज देखिए सर सोशल नहीं, मीडिया का जमाना है। ये सर वरीय पदाधिकारी चाहते हैं कि आप वो कार्य करें क्योंकि उनका अपना भी उसमें हित समाहित है, और आप जी नहीं सर करेंगे तो हो सकता है आप पे कई तरह की कार्रवाई भी की जा सकती है। जी सर। इस सर बात को आप समझते हैं? मैं तो उन्हें पहले परसुएट करने की ही कोशिश करूंगा सर कि देखिए कैसे दबाव है, आज सोशल मीडिया के ज़माना है, लोग हर चीज़ों के बारे में जानते हैं, अकाउंटेबल रखते हैं लोगों, और इस बेसिस और लॉ के अगेंस्ट है, अगर इस बेसिस पे वो परसुएड हुए तो ठीक है सर।
अगर नहीं तो फिर मैं उनसे रिटर्न में ये मांगूंगा, निर्देश मांगूंगा उस काम को करने के लिए, अगर वो लॉ के अगेंस्ट है। ओके ओके। अ, प्रशासनिक, अगर मैं पूछूं कि आप में कौन कौन से प्रशासनिक गुण हैं जो आपको एक अच्छा प्रशासक साबित करेगा, जी तो आप कोई 3 मुख्य गुण अपने में बताइए। जी सर। पहली गुण तो ये है सर कि मुझ में लीडरशिप क्वालिटी है। दूसरी सर मेरे में एम्पैथी और कंपैशन है। और तीसरा सर मेरे में टॉलरेंस है। और मुझे लगता है ये 3 गुण मुझे एक अच्छा प्रशासक बनने में मदद करेगा। अजय सर। सत्यशोधक समाज का नाम सुना है? जी सर। ये सत्यशोधक का मीनिंग क्या होता है? सर अगर लिटरल में मुझे लगता है जहाँ तक कि सर जो सत्य की शोध करता हो, मतलब सत्य पे रिसर्च करता हो, ऐसा कुछ होगा सर। गेस कर रहे हैं? जी सर, मैं अनुमान लगा रहा हूँ सर। ठीक। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक जी है सर। हंटिंगटन की। उस जी पर सर। उन्होंने कहा है कि आधुनिक जैसे जैसे समाज आधुनिक होता जा रहा है, जी सर। धर्मनिरपेक्ष की प्रक्रिया कमजोर होती जा रही है और धार्मिक कट्टरतावाद ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ओके समाज में सर। ऐसा क्या परिवर्तन हुआ है, या आप ऐसा कुछ क्या देखते हैं? सर जहाँ तक समाज में देखा जाए सर, तो आज का समाज जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है उसमें इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ गई है। और इनइक्वालिटी बढ़ने के कारण सर लोग जो है वो रिलीजन के पास जा रहे हैं। रिलीजन, डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिलीजन जैसे कि कल्ट या फिर और जो सेक्ट हैं, उनकी तरफ उनका झुकाव थोड़ा ज़्यादा बढ़ जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं जो इन लोगों को अपने लिए अपने फायदे के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरह देखा जाए सर तो कहीं पॉलिटिक्स में भी रिलीजन का रोल बढ़ रहा है। तो इस अनुसार से अगर कहा जाए तो जी रिलीजन का जो ये कट्टरपंथी मतलब थोड़ी-थोड़ी दिख रही है समाज में। लेकिन मुझे लगता है सर जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर हम सबके हितों और सबके बारे में सोचते हैं, हम सेक्युलर कंट्री हैं। तो इनसे हमें इंडिया में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए जहाँ तक मुझे सेकुलर का क्या मतलब है आपका? सर सेक्युलर इंडिया के अगर हिसाब से समझे तो सेक्युलर का मतलब है हर एक रिलीजन से एक प्रिंसिपल डिस्टेंस रखना। यानी कि उनके आंतरिक मामलों में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, पर अगर कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो वहाँ पर उसे रोकना। अच्छा, ये सेकुलर वर्ड किसने दिया है? माफ़ कीजिए सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, ये न्यू लिबरलिज्म क्या है? नवोदारवाद? सॉरी सर, मुझे अभी इस बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, हीगेल का कहना था कि सिर जी के सर। बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों की बल खड़ा कर दिया। जी क्या सर। संदेश देना चाहते थे हीगेल? माफ़ कीजिएगा सर, मुझे जहाँ तक अनुमान है ये मार्क्स ने कहा था हीगल के बारे में कि वो सिर के बारे में बल खड़े हैं और मैं उन्हें पैर के बल खड़े हैं, मैं उन्हें सिर के बल खड़े कर दिया था। तो इस पर वो कहना चाहते थे सर कि हीगल का कहना था कि लोग जो पहले जो है हमारा माइंड जो है वो डेवलप करता है, वो सबसे विकसित चीज़ है। हमारा जो माइंड है, स्पिरिट जो है वो सबसे विकसित चीज़ है और वो समाज को बनाता है, वो समाज को का रूप निर्धारित करता है। पर मार्क्स का कहना था कि नहीं, ये गलत है और जो मटेरियल थिंग है, जो इकोनॉमिक रिलेटेड थिंग है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो हमारे कॉन्शियसनेस और स्पिरिट को डेवलप करता है। अच्छा, समाजवाद के विकास के सोपान मार्क्स ने क्या दिए? कैसे कैसे समाजवाद का विकास होगा और जी अंतिम सर। चरण को क्या प्राप्त होगा? जी सर, मार्क्स ने 4 फेजेस में ये दिखाया था कि कैसे-कैसे हमारा समाज एक हिस्टोरिकल हिस्ट्री से बढ़ते आया है। जैसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज़्म था, जहाँ पर पूरी इक्वालिटी थी। फिर फ्यूडलिज़्म आया, जहाँ पर सर्फ और नोबेल के बीच में ये मतलब एक्सप्लॉइटेशन था। नोबेल जो है सर्फ को एक्सप्लॉइट करते थे। फिर कैपिटलिज़्म आया, जहाँ पर जो बुर्जुआज़ी क्लास है, वो प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये आगे जाकर एक कम्युनिज्म में ट्रांसफर होगा सर, जहाँ पर पूरी इक्वालिटी रहेगी, सब लोगों
वो सब लोगों का हर एक रिसोर्सेज पर अधिकार होगा और ये एक्सप्लॉइटेशन खत्म हो जाएगी। ये समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है? बेसिक 2 अंतर बताइए। सर माफ कीजिएगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है तो मैं वर्ड समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप इंग्लिश? सोशलिज्म और कम्युनिज्म में जी क्या सर, डिफरेंस सोशलिज्म, है? जी सर, कम्युनिज्म जो है वो एक, जहाँ तक मुझे देखा जाए तो कम्युनिज्म जो है एक प्रोसेस है सोशलिज्म को पाने का सर, जिसमें एक रिवॉल्यूशनरी मैकेनिज्म का यूज किया जाता है और उसके थ्रू जो इनइक्वालिटी को खत्म किया जाता है और इक्वालिटी पाई जाती है। पर सोशलिज्म जो है सर वो तो गोल है इक्वालिटी पाने का, उसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं, एक रिवॉल्यूशनिज्म हो सकता है और जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी के थ्रू हम सोशलिज्म लाने की कोशिश करते हैं, तो ये डिफरेंस है सर। व्हाट इज सुई जेनेसिस? सर स्वी जेनेसिस का मतलब होता है समाज में अपने आप जो चीज विकसित होते हैं सर, अपने आप जो चीज आ जाते हैं, निर्माण हो जाते हैं बिना सोसाइटी के कुछ हस्तक्षेप किए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं तो लोग एक दूसरे से मिले और उनसे बात करने की कोशिश किए तो लैंग्वेज का डेवलप हुआ सर, जो समाज में अपने आप डेवलप हुआ, तो लैंग्वेज जो है वो स्वी जेनेसिस की। ठीक है, सबसाल जी पूछो। हो गया, चलिए हो गया। विकास सर फीडबैक दीजिए इसको। काफी अच्छा आपका इंटरव्यू रहा, जी लेकिन कहीं कहीं मुझे लगा कि आप गेस बहुत ज्यादा या अनुमान पर ही कुछ जवाब देते चले जाते हैं। ओके सर। आपको कहीं कहीं ऐसा महसूस हुआ है? हाँ सर, हुआ था। कहाँ? जैसे सर परगना था वहाँ पे मैंने वैसा किया, थिंग गुड पे मैंने कोशिश की पर मैंने बोला नहीं, तो उन सब एग्जैक्टली जगहों पे। जी सर। और भी जगह पे ऐसे नौबत आए मैंने किया है। अगर आपको गेस करना है तो बुरा नहीं है, जी लेकिन सर। विथ परमिशन करना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ओके सर। अगर आप परमिशन लेकर अगर गेस करेंगे जी तो सर। सही हो गया तो बहुत अच्छा, जी अगर सर। गलत भी होता है तो कम से कम वो आपको पेनलाइज नहीं करेगा, निगेटिव नहीं ओके। होगा, है ना, क्योंकि आपने परमिशन ले लिया था कि हम ये हैंगे। जैसे जी जी परगना सर। के बारे में। सेकेंड जी, चीज, परगना, सिंटैक्स, ये सब क्वेश्चन आए क्यों आपसे? मैंने ही बोला इसलिए आए सर, मैंने उस एग्जैक्टली बात पे उच्चारण तो किया। इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू किस ओर मुड़ेगा जी ये सर। आप ही तय करते हैं। जी सर। ठीक है, तो कई जी बार सर। हम वजनदार शब्द यूज करने के चक्कर में हम अपने ही इंटरव्यू को गलत डायरेक्शन में मोड़ लेते हैं। जी आप सर। इतने सही जा रहे थे इंटरव्यू में, लेकिन ये 2-3 शब्द ऐसा आपने यूज किया जी जिसने सर। बता दिया कि मैं आपको उधर ले गया और आप उधर कमजोर पड़ गए। ठीक है, जी सर। तो जी ध्यान सर। रखना, अल्कोहल एक सिन है कहने की जरूरत नहीं थी, शायद वो सिन बोलकर आपने एक बार, क्योंकि ये सब भारी भरकम शब्द में आ जाते हैं। उसी तरह ओके ओके। परगना। ठीक है, सारे मतलब आप में कॉन्फिडेंस था, जवाब भी पता था, आंसर को बहुत अच्छा स्ट्रक्चर करते हैं, टू बी वेरी जी। ऑनेस्ट। जी सर। लेकिन बताते हैं तो आपका आई कांटेक्ट मिसिंग रहता है। आप अगर 3 सेकंड ऊपर देखते हैं तो 1 सेकंड नीचे देखते हैं, मतलब सामने वाले को। मुझे लगता है कि ओके आप सर। कैमरे को ही आपको बोर्ड मानना होगा। ओके अगर सर। हम लोग आपसे बात करते हैं तो कैमरे को देखकर यही हम लोग का आई कांटेक्ट है, या ऑनलाइन जो ठीक है, ऑफलाइन ओके क्योंकि सर। अभी लिए नहीं तो बता नहीं सकते, लेकिन इससे ये पता चल जी रहा है क्योंकि आप 3-4 सेकंड ऐसे देखते हैं बोलते हुए और फिर 1 सेकंड सामने देखते हैं, फिर आप वापस से याद करने वाले मोड में होते हैं, जो बहुत ओके निगेटिव है। ठीक है, ओके सर। अ, वो क्योंकि मैंने कैमरा नीचे रखा है, हो सकता है उसके कारण भी हो हो रहा सकता है होगा ये, मेरे इसलिए मैंने को इसको नीचे। इंडिकेट कर दिया है कि ऑफलाइन तो है ओके नहीं। ओके। जी सर। जी सर। अ, जी सर। कई जगह पे लगा कि आप गलत बोल गए, जी सर। अच्छा बोलते बोलते, और ये अजय सर ने भी नोटिस किया, आपने एक तरफ अल्कोहल टूरिज्म का नाम लिया। और जी सर। टूरिज्म एक बहुत पॉजिटिव वर्ड है, जी वो सर। किसी के लिए भी, उसको या झारखंड के लिए भी अगर टूरिज्म की बात करें तो वो उसको इकोनॉमी को ग्रो करता है ना। लेकिन आपने जी अल्कोहल सर। टूरिज्म भी कहा और निगेटिव भी कहा। अब जी आप सर। कहते हैं कि वो सिन है, वो जी सर। सिन है, बिल्कुल है, जी लेकिन सर। बिहार से अगर शराब ना जाए तो भी झारखंड में तो शराब बन रहा था ना, जी सर। जी सर। इजीली बिक रहा है ना, लीगली बिक जी रहा सर। है ना। तो वो जी चीजें सर। तो ऑलरेडी वहां पे है और वही चीजें वहां पे हो रही है, तो आप इसके लिए किसी अन्य स्टेट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, बल्कि नहीं सर, मैं ब्लेम नहीं कर रहा था, वो समस्या बता रहा था शहर, मतलब हाँ, मेरे तो वो डिस्ट्रिक्ट। समस्या नहीं, वो बिहार के लिए जरूर समस्या हो सकती है, क्योंकि ओके ओके। आपके लिए, आपके अपने जीडीपी ग्रोथ को देखिए,
वहाँ पे आया है सर्विस सेक्टर का आपका डेटा, तो वो कहता है कि बिहार में अल्कोहल बैन होने से झारखंड के बॉर्डर स्टेट हाँ की सर, ये टूरिज्म इंडस्ट्रीज, होटल इंडस्ट्रीज, एक्साइज कलेक्शन, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो आपने टूरिज्म वर्ड यूज करके ये कहा, इसलिए ये ऑब्जेक्शनेबल था। सर ने भी आपसे कहा, ये तो अच्छा है ना, फिर भी आप उसको ओके डिफेंड ही करने का प्रयास करते रहे, आप एग्री नहीं किए। ओके सर, मैं यूज करूँगा। हाँ, एक और चीज मैं कहूंगा, देवघर पे आपसे सवाल किया था छत्रसाल ने सर ने, जी सर। बहुत अच्छा सवाल था, और आप उसका चला गया क्या? फिजिकल बॉर्डर वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया। ठीक है, जी सर। जी सर। बाकी कुछ क्वेश्चंस तो मुझे लगा कि जैसे कम्युनिज्म के बारे में ही आपने कहा कि कम्युनिज्म एक प्रोसेस है सोशलिज्म तक के पहुंचने का। जी सर। बीइंग अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता ये सही जवाब है, बल्कि सोशलिज्म एक मीन्स है और कम्युनिज्म एंड है। सोशलिज्म एक मीन्स है और कम्युनिज्म एंड है, जो कि आपने उल्टा कहा। सिमिलरली सुई जेनेसिस जो होता है, जो मुझे लगा, सुओ मोटो और सुई जेनेसिस अलग अलग है। सुओ मोटो इज ऑन इट्स ओन, खुद से जो होता है, और आप जो जवाब दे रहे थे वो काइंड ऑफ सुओ मोटो का लग रहा था कि जो अपने आप हो जा रहा है। और आपसे पूछा गया सुई जेनेसिस, उसका मीनिंग होता है ऑफ इट्स ओन काइंड, वो अपने प्रकार का है, मतलब यूनिक है। तो मुझे अच्छा। लगा कि शायद इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ठीक है, सर। बाकी अजय सर, अदरवाइज आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, आप श्योरली बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट है जिसको करके आप और भी बेटर कर सकते हैं, ये मैंने बताया। अजय और सर, हाँ, सोशियोलॉजी की तैयारी आपकी ठीक लग रही है, ठीक है, जी उसमें मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। और आज हम लोग बहुत ज्यादा उस चीज को ले नहीं पाए, और बाकी जैसे वो इंटरनेशनल रिलेशन को हमने ज्यादा नहीं ले पाए, या जो बिहार से अभी जो कोरोना संकट है, तो इन चीजों को भी आप तैयार कर लेंगे। कॉन्फिडेंस तो मुझे बहुत जी अच्छा सर। लगा, ठीक है। जी जी लग रहा है आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू जी की। सर। और प्रस्तुतिकरण सबसे अच्छा लगा, ठीक है ना। और सर ने बताया जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, जी सर। वो मोबाइल रखने के कारण नहीं होगा, वो आपकी प्रवृत्ति होगी, आप नहीं, उस वो पर सीखने ध्यान की दीजिए। बात। जी जी, वो आपकी बिल्कुल प्रवृत्ति ध्यान। होगी, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मोबाइल नीचे हो तो अब नीचे नहीं दिखेगा, ऊपर थोड़ी दिखेगा। तो हाँ, वो वो आपकी गलती तो है, मैं कबूल कर रहा हूँ। प्रवृत्ति होगी आपकी, उसको आप गौर कीजिएगा। और आप याद रखें, हम लोग गौर नहीं करते, विकास सर इन चीजों को बहुत गौर करते हैं, और इंटरव्यू में बहुत गौर किया जाएगा आपको, ठीक है। जी सर। जी बहुत सर। माइन्यूट देखते हैं, हर एक शब्दों पर ध्यान रखते हैं। जी सर। आप ये मान के रखें, विकास सर के द्वारा जो निर्देशन आप लोगों को जो दिया जा रहा है, वो हो सकता है 4-5 इंटरव्यू के बाद आप परफेक्ट रूप से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं काट दूं सर? हाँ, तो राजेश सर